విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు లోక్సభ ఆమోదంతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు మహిళా ఎంపీలు. సహకరించిన వారందరికీ అధికార పార్టీ ఎంపీలు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ముస్లిం కోటా లేనందుకే బిల్లును వ్యతిరేకించామన్నారు ఓవైసీ. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు మంచిదే అయినా దీని అమలుపై అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు విపక్ష ఎంపీలు. पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है. अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था. अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना. बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले. जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा. मुझे लगता है जो महिलाओं ने आज तक का वेट किया है उसका फलित हुआ है और मोदी जी का पूरा क्रेडिट जाता है. तो हमारे सिकंदर तो मोदी जी हैं ये देश की महिलाओं के लिए. तो आज वो जीते हैं और उन्होंने महिलाओं की जीत में बहुत बड़ी भागीदारी लेकर ये बिल को लाया और पेश किया और पास भी हुआ. ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को सभी महिलाओं को था. अगर वो बिल लाते हैं तो ये पास जरूर होगा और मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है. तो मुझे लगता है हमारे सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी का मैंने दिल से धन्यवाद अंदर पार्लियामेंट में भी किया और यहाँ पर भी करती हूँ. Elated and extremely grateful to the Honorable Prime Minister for not only helping in creating history but a solution that women in our country were waiting for decades. What a better way to begin parliamentary innings for any parliamentarian than with the passage of a bill that scores of women were waiting for. It is yet to pass in the Rajya Sabha, I know, but as a Lok Sabha member, I am extremely privileged to have not only viewed history but also participate in the same. I today fondly recall the contributions of Atal Bihari Vajpayee ji, Sushma Swaraj ji, Sumitra Mahajan ji, Bal Apte ji, and I'm extremely grateful. भारत लोकतंत्र के माध्यम से कैसे बदल रहा है और जब कोई सरकार की नीयत और नीति साफ होती है और कोई प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी की तरह होता है तो ये काम हो जाता है. तो 25 वर्ष से पेंडिंग था. तो हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का प्लेन भी उड़ाती है, टीवी में भी काम करती है, सेना में कमीशन ऑफिसर भी बनती है, परमानेंट कमीशन, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ती है. अब वो देश को MP और MLA के रूप में भी डेस्टिनी को आगे बढ़ाएगी. के पास एक अवसर था इतिहास का क्षण इस पे पल बनने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है. हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना